बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं। अगर आपके डॉक्टर ने भी आपकी डिलीवरी की डेट नवंबर, दिसंबर या जनवरी की दी है तो ये सर्दी के महीने होते हैं। इन महीनों में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इन सर्दी के महीनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको इसी बारे में मुकम्मल डिटेल मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चेदानी का मुंह बहुत आसानी से खुल जाए, आपकी डिलीवरी कम दर्द और कम पुश में हो, तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी बहुत ही ज़्यादा सर्दी के महीने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए इन महीनों में कुछ ऐसी ख़ास टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है जिससे कि बच्चेदानी का मुंह भी आसानी से खुल जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छे से आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाए, इसके लिए आपने प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू होते ही वार्म वाटर लेना शुरू कर देना है। आपको जब भी प्यास लगे आपने नीम गर्म पानी ही पीना है। नीम गर्म पानी पीने से आपके जो मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में गर्माहट आती है जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुलने में हेल्प होती है। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स कि अगर आप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी का डाल के पियेंगी तो इससे आपको कब्ज़ का मसला नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ी रीज़न बनती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना होने में। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होती है तो बच्चे को हेड डाउन करने में, पोजीशन अपनी नॉर्मल डिलीवरी वाली लेने में जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपके बच्चेदानी का मुँह टाइम से नहीं खुलता है। तो इसलिए आपने नीम गर्म पानी में देसी घी का 1 चम्मच लेकर डालकर आप उसको ज़रूर लें। इससे बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है, उस जगह पे चिकनाहट आ जाती है जिससे कि बेबी जो है वो आसानी से बाहर डिलीवर हो जाता है। नंबर 3 पे है फ्रेंड्स, आपने खजूर वाला दूध, हल्दी वाला दूध और ज़ाफ़रान वाला दूध यानी कि केसर वाला दूध आपने लेना शुरू कर देना है। तीनों में से जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगे या जिससे आपको एलर्जी जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो आप ज़रूर लेना शुरू करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने रेस्ट प्रॉपर करना है। रेस्ट करने से आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सन हार्मोन का लेवल ठीक रहता है, जो कि बच्चेदानी का मुंह टाइम पे खुलने और टाइम पे लेबर पेन आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और आपने अपने बीपी को, शुगर वगैरह को कंट्रोल में रखना है। आपने आयरन की कमी नहीं होने देनी है। आयरन की कमी ना हो इसके लिए आपने रात को 4 से 5 जो मेवे होते हैं उनको पानी में डिप कर लेना है और सुबह के टाइम पी लेना है। इनकी तासीर भी गर्म होती है और इसके अलावा ये आपको खून की कमी भी नहीं होने देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किसी भी तरह का कोई भी जो इन्फेक्शन होता है वो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना होने की बहुत बड़ी रीज़न बन सकता है। आपको यूटीआई का मसला ना हो इसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, सफाई का ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, आपने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में खाना खाने के आधा घंटे के बाद वॉक ज़रूर करनी है। इससे आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं और बच्चेदानी का मुँह जल्दी खुलने में आसानी होती है। आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एक्टिव रहना है, घर के छोटे मोटे काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।